हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ख़ास करके ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल होगी, क्योंकि इसमें स्पेशल रूल काय के बताए जाएंगे, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर के। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चलिए हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, तो फुल इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है आपका टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अगर टू के साथ में कोई वर्ब की बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो वो आपका होता है फुल इन्फिनेटिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है देखने को, जिसमें फुल इन्फिनेटिव दी गई है, तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अक्सर ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपको एग्जामिनेशन पेपर जो होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। खास करके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसी पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है कि कुछ जो वर्ब होती हैं, जैसे वांट, विश, लाइक, लव, प्रीफर, एक्सपेक्ट, नीड, डिज़ायर, इंटेंट, इस तरह की जो भी वर्ब हैं, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म दे रखी है यानी कि टू और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये वाला अगर स्ट्रक्चर है इन वर्ब के साथ में, तो उसको पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे जो भी ये वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू बी, टू के साथ बी ऐड करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि ही वॉन्ट्स समवन टू टेक बुक्स, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स मेन वर्ब है, फिर समवन इसका ऑब्जेक्ट, और टू टेक ये हमारी क्या है, फुल इन्फिनेटिव, और इसका ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो हमें क्या करना है, इसको तो सेम ऐसा ही रखना है, इसको कुछ भी हटाना नहीं है। जो भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसको ऐसे ही रखेंगे, ही वॉन्ट्स। फिर ये जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होता है, इसको लाते हैं हम इस तरफ इन्फिनेटिव से पहले, उससे पहले लिखने के बाद फिर टू और बी, यानी कि जो भी इन्फिनेटिव होगी उसके साथ में बी ऐड कर देंगे, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो क्या हुआ, ही वॉन्ट्स समवन टू टेक बुक्स, ही वॉन्ट्स बुक्स टू बी टेकन। तो जब भी इस तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें यहाँ पर इस तरह की ये वर्ब हो और इधर इन्फिनेटिव दी गई हो, तो हम उसको इस तरह चेंज करेंगे। इधर वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि जो हमारा इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको ला करके पहले लिख देते हैं, उससे फिर टू और बी लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम बनाते हैं। जैसे कि अगला अगर हम देखें तो ये लिखा है, शी वॉन्ट्स समवन टू क्लीन द रूम। अब यहाँ पर वॉन्ट्स दे रखा है और आगे फुल इन्फिनेटिव दे रखी है, तो क्या होगा, तो हमें शी वॉन्ट्स, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब इन्फिनेटिव के बाद का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे द रूम, फिर टू और बी, इतना ऐड करना है, और जो इन्फिनेटिव की फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्लीन्ड। तो क्या हुआ, शी वॉन्ट्स द रूम टू बी क्लीन्ड। ऐसे अगला देखो, इसमें दे विश, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म ये है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको इधर लिखना है द ब्रिज, फिर लिखना है टू बी। अब ये जो फॉर्म थी इसकी थर्ड फॉर्म लिख देना है रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई वुड लाइक। तो इस तरह आपको इनको ध्यान रखना है, विश, वॉन्ट्स, लाइक, इस तरह की आपको वर्ब मिलेंगी, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आई वुड लाइक, यहाँ वर्ब तक सेम लिखना होता है। अब टू सेंड हमारी क्या है, फुल इन्फिनेटिव है, यानी टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये द डॉक्यूमेंट्स, तो पहले उसको लिखोगे द डॉक्यूमेंट्स, फिर टू बी लिखेंगे और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट। अब क्या बचा, इमीडिएटली। इस तरीके से आई वुड लाइक द डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंट इमीडिएटली। ऐसे इसमें देखो, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स वर्ब दे दी, और उसके बाद में हमारी फुल इन्फिनेटिव है यानी कि टू, टू के बाद में बेस फॉर्म, और फिर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें इधर तो कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। द मैनेजर एक्सपेक्ट्स, अब क्या लिखना है, द प्रोजेक्ट्स,
अब उसके बाद में टू बी कंप्लीटेड, फिर बाय मंडे, इस तरीके से। द मैनेजर एक्सपेक्ट्स द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय मंडे। इसको बी प्रीफर दे रखा है यहाँ पर, तो इसको ऐसे ही लिखना है, बी प्रीफर। अब क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, जिसके आगे जो ये द गेस्ट है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा गेस्ट, फिर टू और बी। अब सर्व की थर्ड फॉर्म सर्व्ड, और उसके बाद प्रॉपरली, इस तरीके से। बी प्रीफर द गेस्ट टू बी सर्व्ड प्रॉपरली। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ट्रांसफॉर्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं। शी लव्स पीपल टू एडमायर हर पेंटिंग्स, तो शी लव्स सेम रखना है, टू एडमायर ये हमारा क्या इन्फिनेटिव है, तो हर पेंटिंग यहाँ लिखेंगे, फिर टू बी एडमायर्ड, इस तरीके से। शी लव्स हर पेंटिंग टू बी एडमायर्ड। अब वी हेट, अब फॉल्स रूमर्स पहले इसे लिखेंगे, ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का, फिर टू बी, फिर स्प्रेड की थर्ड फॉर्म भी यही रहती है, स्प्रेड। और वी हेट फॉल्स रूमर्स टू बी स्प्रेड। अगर आप चाहो इसको लिखना तो वहाँ लिख सकते हो बाय पीपल यहाँ से, लेकिन ये आप स्किप कर दोगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर ये क्या है, द कंपनी, फिर नीड्स, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये इन्फिनेटिव के बाद में ऑब्जेक्ट है द रिकॉर्ड्स, यहाँ लिखेंगे द रिकॉर्ड्स, फिर टू बी अपडेटेड, इस तरीके से। द कंपनी नीड्स द रिकॉर्ड्स टू बी अपडेटेड। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना होते हैं, जो भी हमारे इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं। तो और ये आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।